तो इसमें क्या हम यहूदी एजेंट हो गए या कोई दूसरा हिंदुस्तान का एजेंट हो गया? नहीं, ये एजेंट में एजेंट कोई नहीं है। बेसिकली मफादात की बात होती है। इस वजह से कभी कोई किसी को यहूदी एजेंट कह देता है, कभी कोई किसी को इंडिया का एजेंट कह देता है। बहरहाल हम पाकिस्तान के एजेंट ही बने। सही। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आपने मलिक अहमद खान साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि 9 मई से आप लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। पहले भी सियासत के खिलाफ साजिश थी, इस मुल्क के खिलाफ साजिश थी, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश थी। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उन्हें लग रहा है कि सानेहा 9 मई पार्ट 2 हो रहा है। तो आप लोगों ने वाकई नहीं कुछ सीखा 9 मई से, जो आप लोगों पर एक बार फिर से इल्जामात लगा रही है नून लीग? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मलिक अहमद साहब तो संजीदा आदमी हैं। अजीब सी बात उन्होंने कर दी है। अपनी हुकूमत में थे 18 महीने। अगर कोई कुछ गलत हमने किया था बतौर जमात, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, तो साबित कर देते। उनकी हुकूमत थी ना, राना साहब वज़ीर दाखिला थे, कर देते साबित। किसी एक पे कुछ साबित हुआ है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी स्टार्ट करवाई, कोई जुडिशियल कमीशन बनवाने की कोशिश की। वो तो मॉडल टाउन का नहीं हल कर सके, तो 9 मई का क्या करेंगे? 9 मई तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात कोई गलत नहीं किया। जो किया कुछ लोगों ने गलत किया, उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, केस उन पे चल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें मुलजिम होगा तो मुजरिम बन जाएगा। बाकी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का 9 मई में पुरतशद्दुद कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो अवाम हमें पास ना करती। पाकिस्तान की अवाम इस मुल्क से मोहब्बत करती है और अवाम ने हमारे तमाम मुखालिफिन को 8 फरवरी को जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तान और मुहिब वतन जमात हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जमात के तौर पे हम सामने आए कि हमारा निशान छीन लिया, हमारे लोग गिरफ्तार किए, सब कुछ कर दिया, लेकिन कौम ने फिर भी हमें पास किया। अब आगे की बात करें, मुल्क कैसे चलाना है, मुल्क के साथ क्या करना है, ये माजी से निकले अब। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, 180 सीटों का दावा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है हुकूमत बनाने का एक जो प्रोसेस है वो शुरू होना है। कैसे आप लोग हुकूमत बनाएंगे, ये बात तो आप लोगों की तरफ से भी तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग जाहिर है नहीं मिलेंगे, आपके बयानिए को नुकसान होगा। जो सियासत आप लोगों ने अपना एक बयानिया लेकर चले हैं ना, आप लोगों ने नून लीग के साथ मिलना है, तो कैसे आप ना आप MQM के साथ मिलना है? क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कराची में जो PTI का मैंडेट था वो MQM को दिया गया है, तो मिलना आप लोगों ने किसी के साथ नहीं है। दावा 180 सीटों का है, हुकूमत कैसे बनाएंगे आप लोग? अगर इंसाफ होता है और फॉर्म 45 का इंसाफ होता है और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बनता है, अवाम ने जिधर वोट डाला है उसके मुताबिक अगर रिजल्ट बनाए तो 170-180 के करीब हमारी सीटें बनती हैं। अपने मैंडेट पे हम हुकूमत बना सकते हैं। उस लिहाज से उमर अयूब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पीपल पार्टी या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत, आपने खुद बताया, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही तर्जुमानी की, बिल्कुल बईद कयास है। तो इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, अगर वो चाहें तो 2 महीने के अंदर अंदर इन चीजों का वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर तो आप लोगों को एतमाद रहा ही नहीं है। पिछले 6 महीनों से जो कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर निशान छीनने तक, आप लोगों को उम्मीद है कि वहां से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, यही फोरम्स हैं, चाहे उम्मीद है या नहीं, हमने जानना उधर ही है। इलेक्शन कमीशन पे कल जो चार्जशीट लगी है, उनके अपने ही बहुत बड़े अफसर जाहिर उनके नीचे काम कर रहे थे। एज रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब ने बात की है, कभी हालिया तारीख में कभी इतनी जुर्रत किसी ने दिखाई। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन का तो कल तरदीद कर दी उन्होंने। कहा, आपने बाद में वो DROs की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी नए कमिश्नर पिंडी के साथ, वो कहते हैं इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, इनके तो कोई ऑर्डर्स ही नहीं होते। इनका क्या ताल्लुक था इलेक्शन वाले दिन से? कोई ताल्लुक नहीं था इनका। सरकारी मुलाजमीन से अपनी एक सरकारी मुलाजिम के सच को निगेट करना पाकिस्तान में, अब मुझे पता है कोई एक शख्स पे यकीन करता है जो कल DROs रात कितने बजे वो निकल के आगे उन्होंने बातें की हैं। हम तो ये कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो, इन्वेस्टिगेट हो कि आखिर क्या वजह बनी कि वो शख्स जो उनके साथ 1 साल से काम कर रहा था और हर तरह से इनका मंजूरी नजर था और बड़ा माजी में उन्होंने शहबाज साहब या हमजा साहब के करीब काम किया। ठीक है, सरकारी मुलाजिम जब होगा, ब्यूरोक्रेट से उसने काम करना है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि वो उनके नजदीक था या उनका कोई खुदा न खास्ता करीबी ताल्लुक था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आदमी तब तक काबिल कबूल था जब तक वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो उनके ग्रैंड डिजाइन के खिलाफ हो। उसने सच बोला तो हम कहते हैं पागल है। तो जाहिर है इस माशरे में जो सच बोलेगा उसको पागल ही कहेंगे ना, जहां सब अपना जमीर बेचें। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई,
बजाय उसको पागल मत कहो। लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक होकर अगर सोचें तो ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है, आपको पता है ट्राइब्यूनल्स में मामलात जाते हैं, अदालतों में मामलात जाते हैं, 29 को इजलास भी होना है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कौमी असम्बली का इजलास भी होना है। क्या इंतजार करेंगे सब लोग? इंतजार करें? पीटीआई नून लीग को, ये पीपल्स पार्टी नून लीग को इंतजार करना चाहिए कि जब तक तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं वो हो नहीं जाते हम हुकूमत साजी नहीं करेंगे? कौन करेगा आप लोगों का इंतजार? आईन क्या आटे की नाक है कि जिसको जब जिसका जी चाहे उस तरफ मोड़ दे? आईन तो कह रहा था कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें, क्या साल से ऊपर नहीं लगा दिया? क्यों ऐसा किया? इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जितना अरसा पंजाब की हुकूमत बैठी रही आईनी लिमिट के बाद, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों आईन पे अमल नहीं किया? क्या यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ से डर लग रहा था कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? तो क्या कर दिया, 1.25 साल डिले भी कर दिया, फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई, उस पहले से ज्यादा मार्जिन से जीत गई। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, 2 महीना उनके पास टाइम है, लेकिन ये फॉर्म 45 24 घंटे का काम है। अगर उनका विल है, सुप्रीम कोर्ट, मैं डिमांड करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, कल भी मैंने की, उस पर सो मोटो लें, बिठाएं उनको और बुलाएं, 24 घंटे के अंदर उसका एक्चुअल रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब हमारा बंदा जिधर हारता है हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म 45 लेके तो आए, बैठाएं तो सही। आपने कंसोलिडेशन प्रोसेस से, मुझे आप एक बात बताएं, कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या होता है? जब इलेक्शन होता है, फॉर्म 45 क्या है? हर पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट निकलता है उसका फाइनल रिजल्ट फॉर्म 45 है। वो सारे इकट्ठे होके आरओ ऑफिस में आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास आते हैं, कोई 250, 300, 450 या 350 या 250 जितने भी होते हैं, बिल्कुल वो आपके रिजल्ट्स आ गए, उसको उधर रख के कंप्यूटर पे बैठ के उसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो वो जब आप ऐड करते हैं तो उसमें घी शक्कर क्यों डालते हैं? उसमें बनास्पति घी ना डालें, उसमें देसी घी भी ना डालें, जो है वो सामने रखें। ये तो इन्होंने आरओ ऑफिस से हम लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया। ये पहला इलेक्शन है, 18 में, 13 में, खान के 22 वाले इलेक्शन में जो वो था, जिमनी था, हर इलेक्शन में आप आरओ ऑफिस में बैठते हैं और तमाम सियासी मुखालिफिन उधर बैठते हैं, सब बैठे होते हैं, उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो कंप्यूटर पैड होते हैं, सब देखते हैं। अली साहब ये बताएं कि मौलाना, ठीक है, मौलाना साहब के साथ क्या मामलात हैं आप लोगों के? उनके साथ तनकीद भी आप लोगों पर बड़ी हो रही है। मौलाना साहब की जमात के लोग तो ये समझते हैं कि जब तक आप लोग अपने नज़रिए के बारे में नहीं बताएंगे, कोई नज़रिया आप लोगों का बदला है, नहीं बदला, माजी में मौलाना साहब के बारे में क्या कहते रहे हैं, उनकी जमात को आप लोगों का जो नज़रिया सियासत है उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। फिर और एक बड़ा जो इल्ज़ाम आप लोगों पर लगाते रहे हैं कि बाहर की यहूदी लॉबी और उनके एजेंट हैं, तो कहते हैं जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो पीटीआई के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर वो चल के आगे तो जाहिर है उन्हें बाहर तो नहीं निकाल सकते थे। ये किसने कहा है कि चल ये राशिद सुमरो साहब ने कहा है। चले, उनको इजाजत है, वो अल्लाह वाले हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल सियासी लोग आपस में मिलते हैं, ऐसी कौन सी बात है। बाकी सब जानते हैं कोई यहूदी एजेंट मेजेंट नहीं है, सब पाकिस्तानी है, महबूब वतन पाकिस्तानी है। ना मियाँ साहब गद्दार हैं, कोई इनको गद्दार कहता है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ना मौलाना साहब। सबकी सियासत अपनी अपनी जगह, लेकिन सब पाकिस्तानी है, सब महबूब वतन है, सब मुसलमान है। अब असल में बात क्या, असल में बात यह है कि अवाम आपको किस कसौटी पे परखती है? वो इस कसौटी पे परखती है कि क्या ये जो लीडर है, इमरान खान है या मियाँ साहब है या जरदारी है, तो क्या जरदारी साहब अपनी बातों पे खड़े हैं? क्या इमरान खान खड़े हैं? क्या मियाँ जो अपने बयानिए पे खड़ा है उसको जाके वोट डाल देते हैं? उन्होंने परखा तीनों चारों बड़े लीडर्स को, खान साहब उनके दिल के करीब हुए, उनको वोट डाल दिया। कल को अगर हम अपने नजरिए पे खड़े नहीं होंगे, हमें फेंकेंगे, किसी और को वोट डाल देंगे, तो इसमें क्या हम यहूदी एजेंट हो गए या कोई दूसरा हिंदुस्तान का एजेंट हो गया? नहीं, ये एजेंट में एजेंट कोई नहीं है। बेसिकली मफादात की बात होती है। इस वजह से कभी कोई किसी को यहूदी एजेंट कह देता है, कभी कोई किसी को इंडिया का एजेंट कह देता है। बहरहाल हम पाकिस्तान के एजेंट ही बने। सही।